श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से मिल रही है। रजियासर में युवक का अपहरण किया गया। इतना ही नहीं, उसकी हत्या भी कर दी गई। तो अपहरण कर हत्या से जुड़ा यह पूरा मामला है। आरोपियों ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी। दरअसल पहले युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। उसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। बदमाशों ने युवक के साथ बर्बरता भी की। फिलहाल युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने धरना लगा दिया है। प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन ये देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मौके पर पुलिस समझाइश भी कर रही है, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जिस तरीके से मामला सामने आया है, तस्वीरें सामने आई और उसकी डेड बॉडी मिली है, उसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी बर्बरतापूर्ण हत्या की गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया गया है। रजियासर थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर भी आरोप है। परिजनों ने 2 पुलिसकर्मियों पर संलिप्तता का आरोप लगा दिया है। राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में शव रखा हुआ है और 2 दिन पहले युवक जसवंत गुदारा का अपहरण हुआ था। जसवंत गुदारा, जिसका अपहरण किया गया, चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। मेरे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरतगढ़ से, स्थानीय संवाददाता, उनका रुख करते हैं। राजेंद्र, पूरे मामले में अपडेट दीजिएगा, क्योंकि लगातार समझाइश जारी थी पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन पुलिस के 2 कर्मियों पर ही आरोप लग गया है। फिलहाल अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जसवंत गुदारा की जो हत्या का मामला है, इस मामले को लेकर जो रजियासर के ग्रामीण और परिजन है, वो लगातार सुबह से यहाँ पर राजकीय चिकित्सालय में मोर्चरी के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं। जो परिजन और ग्रामीण हैं, उनकी मांग है कि इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इसके अलावा जो पूरा रजियासर थाना है, उसकी भूमिका को लेकर जो ग्रामीण और जो परिजन है, वो आरोप लगा रहे हैं। पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग परिजन कर रहे हैं। इसके अलावा जो दोषी पुलिसकर्मी है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग परिजन कर रहे हैं। फिलहाल जो परिजन और ग्रामीण है, उनका धरना जारी है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है, वो डीएसपी के निवास के आगे धरना दे रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर भी धरना जारी है और घटना को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, डीएसपी शिवरतन गोदारा है, वो लगातार परिजनों से समझाइश कर रहे हैं। इसके अलावा सीआई, जो सिटी थाना सीआई है रामकुमार लेगा, वे भी मौके पर मौजूद है। लेकिन जो परिजन है, उनका आरोप है कि जो रजियासर पुलिस है, उसकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध रही है। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि डेड बॉडी जब रात को मिली है, उसके बाद भी जो पुलिस की भूमिका है, उस पर भी परिजनों ने सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि जब डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने पहचान नहीं होने के बहाने उसको वापस नहर में डालने का प्रयास किया और बाद में। ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीगंगानगर से एसपी भी जुड़ गए हैं, आनंद शर्मा जी, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है, लेकिन साथ में अफसोस की बात है कि इस तरीके का मामला वहां से सामने आया है सूरतगढ़ से और 2 पुलिसकर्मियों पर ही आरोप लग गए हैं। फिलहाल आपसे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए मैम, ये जो व्यक्ति है, इसके परिजनों ने रिपोर्ट दी थी 3 लोगों के खिलाफ कि उन 3 लोगों ने इसको किडनैप किया है। जिस दिन ये रिपोर्ट आई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उन 3 लोगों को राउंड अप करके उनसे पूछताछ की। जब उनसे पूछताछ की तो ये पता लगा कि जो व्यक्ति किडनैप हुआ था और ये व्यक्ति है, इनके बीच में आपसी लेन देन का विवाद था, जिसके तहत इस एक व्यक्ति ने सुपारी किलर्स को पैसे देकर के इस व्यक्ति को पहले अरेस्ट कराया और उसका मर्डर करके नहर में लाश डाल दी। हमने हमारी टीमें लगाई और उन टीमों ने ना सिर्फ जो सुपारी देने वाला है उनको राउंड अप किया, बल्कि जो 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, उनको भी दिल्ली से पुलिस ने राउंड अप कर लिया और उनकी निशानदेही पे हमने नहर में से बॉडी को रिकवर किया है। अब सवाल ये तो संभव ही नहीं है, जब हमारे पास आरोपी थे तो बॉडी मिलने के बाद पुलिस वापस डालेगी, ये तो एक आउट ऑफ द क्वेश्चन चीज है। नहीं, ठीक है सर, आनंद जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहर से निकाली गई है डेड बॉडी, उस व्यक्ति की लाश, लेकिन सर जरा सोचिए, चेहरा छिपाने के लिए तेजाब डाला गया है, उसके साथ बर्बरता की गई है। उसके परिजनों के लिहाज से अगर सोचे तो सर बहुत ज्यादा जघन्य अपराध ही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि ये क्या होता है, जब यहाँ पे नहर में से बॉडियां रहती है तो नहर के अंदर काफी समय डूबे रहने के कारण वो गल के उनकी स्किन फट जाती है और ऐसा लगता है जैसे बॉडी के साथ बहुत बर्बरता हुई है, जबकि वो नहर में डूबे रहने की वजह से होती है। तो एक बार जब पोस्टमार्टम होगा, उसी के बाद ये तेजाब वाला पॉइंट या बर्बरता वाला पॉइंट तभी क्लियर हो पाएगा। अभी उस मामले में हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते।
चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप सख्त से सख्त एक्शन यहां पर लेंगे। जैसे कि आपने कहा कि आप लगातार राउंड अप करके और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पोस्टमार्टम बिल्कुल जरूर होना चाहिए, ये भी परिजनों को समझना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसपी हैं श्रीगंगानगर से। उनका यह मानना है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और पुलिस प्रशासन लगातार इस पर सख्त एक्शन ले रहा है।